हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। यूपीएसआई की क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम जीएस के पेपर के मूल विधि जो टॉपिक है उसको डिस्कशन कर रहे थे। वीडियो फर्स्ट यहाँ पर हो चुकी है, वीडियो सेकंड में देखेंगे। यहाँ पर वीडियो सेकंड स्टार्ट है और देखेंगे मूल विधि से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। देखिए, दिया गया दुर्घटना एक अच्छी प्रतिरक्षा है किंतु यह अनेक अपवादों के अधीन है। पहला अधीन क्या होगा? कार्य आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना किया गया हो, यानी कि आपराधिक आशय से नहीं किया जाना चाहिए और ज्ञान के बिना किया गया हो। कार्य विधिपूर्ण प्रकार और विधिपूर्ण साधनों के द्वारा किया गया हो। कार्य उचित सावधानी और सतर्कता से किया गया हो। कार्य विधिपूर्ण हो। भारतीय दंड संहिता की धारा 81 आवश्यकता के आधार पर आपराधिक दायित्व से प्रतिरक्षा से संबंधित है, यानी कि आवश्यकता के आधार पर आपराधिक दायित्व की प्रतिरक्षा से संबंधित धारा 81 है भारतीय दंड संहिता की। आर बनाम डंडायल एंड स्टीफन का वाद आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा के इसी साधारण अपवाद से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अंतर्गत कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की गई हो। इनके भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अधीन यदि 7 वर्ष से कोई भी कम का कोई भी शिशु अपराध करेगा तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 83 के अंतर्गत 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्त प्रदान की गई है। इनके 7 से 12 वर्ष तक के जितने व्यक्ति होंगे, जितने भी शिशु होंगे, सभी को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्रदान की गई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अंतर्गत विकृतचित व्यक्ति के कार्य को आपराधिक नहीं माना जाता, परंतु यदि अपराध करते समय अभियुक्त यह जानता है कि यह विधि विरुद्ध कार्य कर रहा है तो ऐसे होने पर वह दंडित हो जाएगा। यदि इसको पता होगा कि जो कार्य किया गया है वह आपराधिक है तो ऐसा करने पर उसको दंडित किया जा सकता है। मैकनोटन वाद विकृत चित्ता के आधार पर बचाव संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 85 में अनैच्छिक अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्ता के आधार पर आपराधिक दायित्व से प्रतिरक्षा का प्रावधान करती है। धारा 86 स्वेच्छा से मत्ता से संबंधित अर्थात अपनी इच्छा से मत होकर अपराध करना बचाव नहीं है। इनके धारा 86 के अधीन यदि कोई व्यक्ति अपनी सुरक्षा में कोई भी अपराध करता है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 87 में रोमन विधि शास्त्री के प्रसिद्ध सूत्र वालेंटी नॉन फिट इंज्यूरी पर आधारित है, जिसका अर्थ यह है कि स्वेच्छित कार्य आपराधिक कृत्य नहीं है। धारा 87 के अंतर्गत सम्मति से किए गए कार्य को प्रतिरक्षा का एक आधार माना गया है, किंतु यह बचाव इसी आधार से वर्णित निम्न अपवादों के अधीन है। सम्मति 18 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति द्वारा ली गई हो या 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति द्वारा दी गई हो। कार्य से मृत्यु या घोर आपत्ति कारित करना आश्रित न हो। उपयुक्त की संभाव्यता का ज्ञान न हो। भारतीय दंड संहिता की धारा 94 के अंतर्गत हत्या और मृत्यु दंड से दंडनीय अपराधों को छोड़कर वह कार्य जिसको कोई व्यक्ति मृत्यु की तुरंत धमकी द्वारा विवश किए जाने के फलस्वरूप करता है अपराध नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 95 के अनुसार तुच्छ अपहानिकारित कार्य करने वाला कार्य अपराध नहीं है। तुच्छ अपहानि वह हानि है जिसे मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करता। भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 तक में व्यक्ति के शरीर तथा संपत्ति संबंधी प्रतिरक्षा के अधिकारों का वर्णन किया गया है। धारा 100 के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में शरीर की प्राइवेट सुरक्षा के अधिकार के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु तक कारित करने का अधिकार है: जब हमले का परिणाम स्वरूप मृत्यु की युक्तियुक्ता आशंका हो, जब हमले से घोर आपत्ति कारित होने की युक्ति आशंका हो, बलात्संग के आशय से हमला हो, प्राकृतिक विरुद्ध काम तृष्णा के लिए किया गया हमला हो, अपहरण करने के लिए किया गया हमला हो, संदोष
परिरोध के लिए किया गया हमला हो, तेजाब फेंकने या प्रयोग करने या उसके प्रयत्न पर गंभीर उपहति की उपयुक्ति आशंका हो। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 100 हमको बताती है कि यदि आप पर इनमें से कोई भी कार्य किया जा रहा है, जैसे कि किसी ने आपकी मृत्यु करने का प्रयास किया, किसी पर हमला करने का प्रयास किया या तेजाब फेंकने का प्रयास किया, तो आप उसके विरुद्ध कोई भी एक्शन ले सकते हैं और जो एक्शन आप लोगे वह अपराध नहीं होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 103 के अनुसार निम्नलिखित स्थितियों में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक है। पहला, लूट, कोई भी लूट कर रहा हो। रात्रों गृह भेदन, रात्रि में आपके घर में आ रहा हो। थर्ड, अग्नि द्वारा रिष्ट, इनकी आग का इस्तेमाल किया गया हो। फोर्थ है चोरी, रिष्ट या गृह अतिथि जिसे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका हो, इनके आपके घर में चोरी हो या फिर कोई अतिथि आपके घर पे आया हुआ हो और उसके मृत्यु की आशंका हो, तो तब भी आप पर, अगर आप उसके खिलाफ एक्शन लोगे तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 107 में परिभाषित दुष्प्रेरण का अपराध उकसाने द्वारा, सासे सहायता द्वारा तथा षड्यंत्र में शामिल होने से घटित है। तो ये धारा 107 कहती है। जयदेव बनाम अस्टेटवाद का संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है। भारतीय दंड संहिता की धारा 120 में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान भी किया गया है। इनके आपराधिक षड्यंत्र जो किया जाएगा वो 120 ए में है और उसके लिए जो आपको आपराधिक षड्यंत्र के तहत आपको जो सजा दी जाएगी वो 120 बी में है। धारा 120 ए के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा कोई ऐसा कार्य करें जो वैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। इनके आपराधिक षड्यंत्र क्या कहेगी, 120 ए में दिया गया है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य, वैध नहीं होना चाहिए, कार्य अवैध होना चाहिए। दूसरा है कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत करे, यानी कि कार्य तो वैध है लेकिन साधन क्या है, अवैध है, तो वह आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। यूपीएससी 19 जुलाई 2017 में क्वेश्चन आया था कि किस धारा में पूछा गया है कि आपराधिक षड्यंत्र को किस धारा में परिभाषित किया गया है, तो धारा 120 में परिभाषित किया गया है। विनायक दामोदर सावरकर का वाद नासिक षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 121 में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना मृत्युदंड से या आजीवन कारावास से और जुर्माना से भी दंडनीय है। इनके कोई भी व्यक्ति अगर भारत सरकार के विरुद्ध या तो युद्ध करेगा, युद्ध करने का प्रयत्न करेगा या युद्ध करने का दुष्परिणाम उसको क्या भुगतना पड़ेगा, मृत्युदंड होगा या फिर आजीवन कारावास होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 121 में दिया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए राजद्रोह को परिभाषित करती है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए किसको परिभाषित करती है, राजद्रोह को परिभाषित करती है। धारा 124 ए के अनुसार जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपेण द्वारा या अन्य भारतीय विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा व अवमानना पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, अप्रतित प्रदीप्त करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा लगाया जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इनके जो भी व्यक्ति कुछ बोलेगा या फिर लिखेगा, उससे अगर कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि जिससे कि देश की आंतरिक शांति को खतरा हो, तो उस पर 124 ए के तहत उसमें परिभाषित किया गया है कि क्या क्या कंडीशन में हो सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है। 141 में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है। 141 में देखें क्या है, धारा 141 के अनुसार 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहलाता है यदि उन व्यक्तियों का जिनसे जमाव गठित हो सामान्य उद्देश्य विधि अथवा विधि प्रक्रिया के निष्पादन का प्रतिरोध करता हो। इनके कानून का अगर प्रतिरोध करता हो और 5 से अधिक व्यक्ति हैं तो उसको क्या माना जाएगा, यहाँ पर ये विधि विरुद्ध जमाव माना जाएगा और ये धारा 141 में इसको परिभाषित किया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 143 के अनुसार जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य हो वह दोनों में से किसी भारतीय के कारावास से
जिसकी अवधि 6 मास तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इनके जो भी उनका नेतृत्व करता होगा उसको धारा 143 के तहत 6 मास तक की सजा सुनाई जाएगी या जुर्माना होगा या फिर दोनों भी हो सकते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 146 के अनुसार 5 या इससे अधिक सदस्यों के जमाव द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया गया बल प्रयोग या हिंसा बलवा का आपराधिक गठन करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के अनुसार जो कोई बलवा करने का दोषी होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की जा सकेगी या जुर्माना या दोनों को दंडित किया जा सकता है। इनके धारा 147 में परिभाषित किया गया यदि 5 से अधिक व्यक्ति और बलवा कर रहे हैं तो उनको 2 साल तक की सजा या जुर्माना दोनों होगा। लेकिन यदि व्यक्तियों की संख्या सिर्फ 5 तक सीमित है तो उनको 6 महीने तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 149 संयुक्त दायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। संयुक्त दायित्व के सिद्धांत की अपेक्षा यह है कि विधि विरुद्ध जमाव की किसी सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कोई कार्य किया जाए। सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। इनके सामान्य उद्देश्य को अगर हम पूरा करेंगे तो उसके लिए कम से कम 5 व्यक्तियों का होना जरूरी है। धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति, समुदाय में से किसी के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 153 के अंतर्गत दंडित किया गया है। इनके किसी भी व्यक्ति को धर्म के स्थान पर, मूल वंश के स्थान पर, जन्म के स्थान पर, निवास स्थान के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, समुदाय के आधार पर उनके बीच में अगर कोई शत्रुता पैदा करेगा तो भारतीय दंड संहिता की धारा 153 के अनुसार उसको दंडित किया जाएगा, अर्थात उसको अपराधी माना जाएगा। राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन का उपबंध भारतीय दंड संहिता की धारा 153 में किया गया है। इनके राष्ट्रीय अखंडता को अगर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे, प्रतिकूल प्रभाव से मतलब है कि यदि राष्ट्र की अखंडता अर्थात एकता को अगर कहीं पर खतरा होगा तो भारतीय दंड संहिता की धारा 153 में उसको डाला गया है और उसके तहत इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 154, 155 तथा 156 दांडिक विधि में प्रतिनिधित्व दायित्व को स्वीकार करती हैं। प्रतिनिधि दायित्व की सिद्धांत सर्वप्रथम आर बनाम हिंग्स 1730 के बाद में प्रतिपादित किया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 159 दंगा को परिभाषित करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 159 किसको परिभाषित करती है? दंगा को परिभाषित करती है, जिसके अनुसार जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। तो कौन सी धारा है? धारा 159 इनके 159 के तहत इसको दंगा में परिभाषित किया गया। व्यक्ति 2 होने चाहिए या फिर 2 से अधिक होंगे और वहाँ पर आपस में लड़ झगड़ कर दंगा करेंगे तो 159 के तहत उसको दंगा ही कहा जाएगा। और 159 भारतीय दंड संहिता की धारा 159 में इसको दंगा शब्द से परिभाषित किया गया है। धारा 160 के अनुसार दंगा के अपराध के लिए 1 माह तक के कारावास या 100 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इनके कोई भी 2 व्यक्ति अगर दंगा करेंगे तो उनको भारतीय दंड संहिता की धारा 160 के तहत या तो 100 रुपये जुर्माना लगेगा या फिर 1 माह तक का कारावास की सजा सुनाई जाएगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 170 के अंतर्गत लोक सेवक का प्रतिरूप भारतीय दंड संहिता की धारा 170 के अंतर्गत लोक सेवा का प्रतिरूपण एक अपराध है। मिथ्या सूचना इत्तिला देने को भारतीय दंड संहिता की धारा 170 में दंडित किया गया है। 6 मास इसमें 6 मास का साधारण कारावास या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकता है। मिथ्या सूचना देने पर, मिथ्या मतलब गलत सूचना देने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 177 में दंडित किया जाएगा या फिर 6 मास तक की सजा या फिर 1000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों भी हो सकता है।